स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी 10th क्लास का हिंदी। गोधूली गोधूली तो आप जानते ही हैं। तो इसमें आपको मैंने इस कविता पहले पढ़ाया है। भावार्थ आपको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको है उसका लिंक दिया हुआ। पहले भावार्थ देख सकते हैं, नहीं देख ही लीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा तभी मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। मज़ा तो आएगा ही, पूरा पूरा समझ में आएगा। तो उसके लिए आप मेरे लिंक का क्लिक कीजिए और थोड़ा सा कष्ट कीजिए देख लेने का, क्योंकि कष्ट कीजिएगा नहीं तो पढ़िएगा कैसे। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, यहाँ पर दिखाने वाला है प्रेम सिरादिका, जिसके कवि हैं रस के खान, ठीक है, रस खान। तो रस खान की कविता आपने पढ़ा प्रेम सिरादिका। रस खान ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का खूब वर्णन किया है दिल खोल करके अपने सवयों में। तो उसको आप देखिए पहले पार्ट 1 में और शुरू कीजिए यहाँ पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले। देखिए क्या लिखा है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम वाटिका की रचना किसने की है। तो आपको बता दें प्रेम वाटिका की रचना किसने की है, रस खान ने की है, ठीक है। अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी विठल नाथ ने किसे पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। तो गोस्वामी विठल जो है दीक्षा दिए किसे, रस खान को। किसको, रस खान को। ऑप्शन में आप देख लीजिए, वहां से रस खान को छांट लीजिए। और एक बात और, पार्ट 1 में तुलसीदास लिखा गया हुआ है, उसको आप हटा दीजिएगा। विठल, गोस्वामी विठल नाथ, तुलसीदास नहीं। अब 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रस खान के कितने ग्रंथ मिलते हैं। रस खान के 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान, ठीक है। तो 2 ही किताब उनका अभी तक मिला है। आप याद रखिए कितने ग्रंथ मिले हैं, 2 ग्रंथ मिले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, अब सुजान रस खान के लेखक कौन है। तो आपको भी बताए हैं कि सुजान रस खान के लेखक कौन है, रस खान है। आप ध्यान कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। देखिए प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं 2 तो किताब ही हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। तो रस खान में भक्ति संबंधी, सुजान रस खान में भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। और ऑप्शन ए में जो आपका दिया हुआ है प्रेम वाटिका, ए इसका आंसर होगा, इसमें प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। और सुजान रस खान में डैश की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रस खान जो है कि डैश की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। तो याद रखिए सुजान रस खान जो है कि श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं आया हुआ है, क्योंकि रस खान कृष्ण के ही दीवाने हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, बिल्कुल तैयार हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, रस खान ने कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किस चीज में किया है। तो ऑप्शन ए में चौपाई है, ऑप्शन बी दोहा है, ऑप्शन सी सवैया और डी हरि गीत का। तो बिल्कुल आप याद रख लीजिए, ऑप्शन सी सवैया में किए हैं। रस खान जितने भी रचनाएं किए हैं लगभग सभी सवैया में ही किए हैं, तो इसका आंसर आपको सवैया हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है 8, रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो रस खान चूंकि अपनी रचनाएं सवैया में किए हुए हैं, तो रस खान जो है कि किस में सिद्ध है, तो सवैया में सिद्ध है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हरिश्चंद्र वाले आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी के एक सुप्रसिद्ध हिंदू कवि है। तो उन्होंने चूंकि रस खान मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उनको तो कविता अल्लाह पर लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा श्री कृष्ण पर। तो इससे यह प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लाइन लिखा है इनके सम्मान में। किनके सम्मान में, तो रस खान के सम्मान में। और क्या कहते हैं, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य कहे हैं किसके विषय में कहे हैं, तो रस खान के विषय में कहे हैं, आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए मुगल बादशाहों को तो आप जानते ही हैं, 6 गो प्रसिद्ध है, उसके बाद भी बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि रस खान मुगल बादशाह डैश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मतलब जिस समय रस खान थे यहाँ पर, उस समय मुगल बादशाह मुगल कौन था? तो उसका नाम याद हो गया होगा आपको शायद, अकबर है ना। ऑप्शन में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब है। आंसर आपका होगा अकबर। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ये 10 क्वेश्चन को पहले वीडियो को बैक कीजिए और पहले इसको एक बार और देख लीजिए। आपको बहुत बार नहीं, बस एक बार और देखने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं कि कलकौध का अर्थ क्या होता है। कलकौध का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा। इसका अर्थ होता है इंद्र। इंद्र आपको जानते होइएगा, इंद्र मतलब आपके गांव के जितवा नहीं है, ठीक है। इंद्र मतलब है जो देवताओं के राजा हैं, भगवान इंद्र, उसकी बात कहा जा रहा है। उनको कलकौध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और तराग का मतलब क्या होता है? तो तराग का अर्थ होता है तालाब। तालाब जानते हैं ना, जिसमें लइकवा सा मछली पकड़ेला, तो वही वाला जो है कि तालाब आपका है। और तालाब का यहाँ पर जिक्र क्यों आया है ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जो गैया चराते थे, वह चराने के बाद एक तालाब था, वहाँ पर गैयों को पानी पिलाते थे और खुद भी उसमें डुबकी लगा लगा के स्नान भी करते थे, जिसको कृष्ण लीला कहा गया है। तो उसी लिए यहाँ पर आया है। तो ध्यान रखिएगा, तराग का मतलब क्या होता है? तालाब। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर समझते हैं कि प्रेम रूपी वाटिका के माली कौन है? तो माली कृष्ण है और मालिनी कौन है? राधा है। तो आप दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लिए कि प्रेम रूपी वाटिका के माली है आपके कृष्ण, और रसखान ने प्रेम रूपी वाटिका की मालिन किसे कहा है? तो ऑप्शन जहां भी रहे खोज लीजिएगा, राधा को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? 15 नंबर क्वेश्चन। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की डैश चराई विचारो। नंद के पास बैल था कि बकरी था कि भैंस था कि गाय था? तो जानते हैं आप लोग कि श्री कृष्ण जी गैया चराते थे, गैया, बकरिया नहीं चराते थे, ठीक है। अब न चराई वो बकरिया ने माई स्लेटिया मंगाई देना, ठीक है। अब बकरी नहीं चराना है, पढ़ना है आपको। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग कि माली मालिन में कौन सा समास है। तो समास पहचानना है आपको, समास का एक वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। आप चैनल पर बने रहिए, उसमें पूरा समास में आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास। तो इसका आंसर कौन होगा आपका? द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान चूंकि भक्ति में लीन है श्री कृष्ण के, तो भक्तिय काल के न होंगे जी। तब बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति का। और आगे क्वेश्चन हमारा 18 है, रसखान की भक्ति है सगुण है कि निर्गुण है कि सूफी है कि इनमें कोई नहीं है? देखिए भक्ति काल के कवि दो प्रकार के हुए हैं, सगुण और निर्गुण। जो ईश्वर को मानता है और उसके रूप को भी मानता है, मूर्ति को भी मानता है, उसके जन्म मरण को भी मानता है, उसको सगुण कहते हैं। लेकिन वैसा व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है लेकिन उसके जन्म मरण को नहीं मानता है, उसकी मूर्ति को नहीं मानता है, उसको निर्गुण कवि कहते हैं। तो ये तो रसखान तो निर्गुण नहीं है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण के भक्त हैं ना, और श्री कृष्ण तो जन्म लेने वाले ईश्वर हैं। तो ये कैसे कवि हैं? सगुण कवि हैं। कौन सी कृति रसखान की है? कृति मतलब रचना, कौन सी रचना? तो रसखान के दो रचना हुआ है, प्रेम वाटिका और बोलिए बोलिए सुजान रसखान। तो इसमें जोन भी ऑप्शन में आपको रहेगा, ढूंढ लीजिएगा कि किधर है आपका सुजान। देखो सुजान सागर भी लिखा है ऑप्शन में, ध्यान रखिए, ऑप्शन बढ़िया से पढ़िएगा। सुजान सागर नहीं बताया आपको, सुजान रसखान इनकी रचना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन में आते हैं, किसमें? तो क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। अब मुलाकात हमारी या फिर खत्म होने वाली है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, रसखान दिल्ली से भागकर डैश में कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। मतलब वहां से भागकर कहाँ है, भाग क्यों आए थे भी जान लीजिए, थोड़ा सा आप बिल्कुल समझ लीजिए बढ़िया से, तब ना समझ में आएगा, कहीं बोल पाइएगा
कि भाग वहाँ से आए थे, इसलिए कि ये भी मुसलमान और मुग़ल भी मुसलमान, लेकिन ये पठान थे और वह था मुग़ल। दोनों में बटा नहीं। जब दिल्ली पर मुग़लों का आधिपत्य हो गया तो ये पठान थे कौन, वही सुजान रज़ खान, यानी कि रज़ खान, किताब का नाम है रज़ खान। वह दिल्ली से भाग करके ब्रजभूमि में आके बस गए और हरे राम हरे कृष्णा करने लगे। ठीक है, और इस तरह से आपको मैं 20 क्वेश्चन का सेट क्लियर करा दिया आज। अब आगे आपको मैं इसका प्रश्न उत्तर लेकर आने वाला हूँ तीसरा पार्ट में। तो उस पार्ट को लेने के लिए, पढ़ने के लिए और मज़े लेने के लिए आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको